My dear student, myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Bhavusant Bucks Group of Institutions, Sadhavaduban, Sahabdin, Pratapgarh. Boys and girls, today we are going to teach you about the penicillin. बच्चों, आज हम आप लोग को पेनिसिलिन के बारे में बताएंगे। इसके ट्रिमेंडस जो गुण हैं, विश्व युद्ध के दौरान इसे खोजा गया, इससे हजारों लोगों की कैसे जान बची, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा कहाँ जाएगा आप लोगों को। ये आपका बी फॉर्म होल्डर को आपको केमिस्ट्री और कोलॉजी दोनों में पूछा जाएगा, और डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर में तो नहीं, लेकिन आपके ये आपका डिप्लोमा फार्मेसी सेकंड ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड और फार्माकोलॉजी में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से और बी फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो इसका केमिस्ट्री में भी ये इम्पोर्टेंट है और ये फार्माकोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको अपने पीसी से दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको अपनी कॉपी से समझाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर है नोमेनक्लेचर। तो आप इसे समझिए बहुत ही अच्छी तरीके से, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, आइए। तो माय डियर स्टूडेंट, जो श्रेय जाता है आपको खोजने का कि जिन्होंने पेनिसिलिन सबसे पहले डिस्कवरी की, वो थे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए सबसे पहले जो है कि आपको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इनको। और इनका जो जन्म है वो सन 1881 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो सन 1955 में हुई थी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने जो है कि आपकी पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। सन 1881 में इनका जन्म हुआ था और सन 1955 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और ये एक स्कॉट के बायोलॉजिस्ट थे और फार्माकोलॉजिस्ट थे। और प्रथम युद्ध के दौरान ही इन्हें जो है कि बाद में इन्हें प्रोफेसर चुन लिया गया था बैक्टीरियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1928 में। और इन्होंने जो पेनिसिलिन खोजा था वो एक्सीडेंटली खोजा था। ये दरअसल स्टडी कर रहे थे आपकी स्टेफाइलोकोकाई के बारे में। तो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन वाइल्ड द स्टडिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेफाइलोकोकाई। तो ये स्टेफाइलोकोकाई की स्टडी कर रहे थे, उसके दौरान ही इन्होंने गलती से इसकी खोज की थी। और डिस्क्राइब द मोल्ड एज बीइंग द जीनस ऑफ द पेनिसिलियम, और इसको जो है पेनिसिलियम जीनस की सहायता से इन्होंने बनाया था। नेम द सब्सटेंस इज रिलीज एज द पेनिसिलिन, और इन्होंने इसका पेनिसिलियम नामक जीनस के सहायता से इसको बनाया था, इसलिए इन्होंने इसका नाम जो है कि आपका पेनिसिलिन रखा। और पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी, जो अस्तित्व में आया था पेनिसिलिन, वो 7 मार्च सन 1929 को आया था पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद जो है कि जो हिस्ट्री है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक विश्व युद्ध के दौरान एक ये सिपाही यहाँ पे गिरा हुआ है और एक दूसरा सिपाही जो है कि उसको इंजेक्शन लगा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान इसका जो है कितना बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे ये आपको दिखाया गया किस तरीके से ये जो है यहाँ पे बैक्टीरिया जो है कि इस तरीके व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मास प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ड्रग फॉर द यूज़ ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड, और इसका बहुत ही ज़्यादा बहुतायत में उपयोग हुआ विश्व युद्ध सेकंड के दौरान। पेनिसिलिन सेव द मैनी लाइव्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, और पेनिसिलिन ने बहुतों की जान बचाई विश्व युद्ध के दौरान। दैट में हैव बीन द लॉस ड्यू टू द इन्फेक्टेड वुंड्स, जो इन्फेक्शन की वजह से, जो घाव की वजह से जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको पेनिसिलिन ने बहुतों की जान बचाई है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। पेनिसिलिन वाज आल्सो सेड टू द ट्रीट ऑफ डिप्थीरिया, गैंग्रीन, न्यूमोनिया, सिफाइलिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। और इसकी सहायता से डिप्थीरिया, गैंग्रीन, निमोनिया, सिफाइलिस और ट्यूबरकुलोसिस का भी जो है कि वो किया गया, आपका जो है उनको ख़त्म किया गया इसकी सहायता से। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपका जो पेनिसिलिन है वो आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक है। यहाँ पे देखिए जो आपकी जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज क्लिनिकली। जो और पेनिसिलिन और ये जो फ्लेमिंग थे, इन्होंने इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था सन 1945 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए।
तो ये देख लीजिए आप लोगों। और ये एक पहली एंटीबायोटिक है जिसे लिखा है ना, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज एज अ क्लिनिकली, यानी ये पहली एंटीबायोटिक है जिसे क्लिनिकली तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपकी जो पहली एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल किया गया, और कि जो है इसका क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए एंटीबायोटिक का क्या है। तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए और फार्माकोलॉजी के लिए। इसका जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है आपका, सबसे पहले नेचुरल है और ये सेमी सिंथेटिक है। तो नेचुरल में जो आते हैं पहले हैं आपके एसिड लेवाइल और जो है कि पेनिसिलिन है, फिर एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। एसिड लेवाइल पेनिसिलिन वो होते हैं जो एसिड की उपस्थिति में खराब हो जाते हैं, और एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन वो होते हैं जो एसिड की उपस्थिति में वो खराब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो सबसे पहला है वो पेनिसिलिन जी है, जिसे हम बेंजिल पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है प्रोकेन पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी और बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। तो इन सब की स्टडी हम आगे करेंगे। फिर आपके क्या है एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, इसमें इसका नाम है पेनिसिलिन वी या इसे फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं। अगला है जो आपका सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, ये है आपका पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, आपका बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है और आपका एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, प्रिपरेशन की कैसे बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन देख लीजिए आपका पेनिसिलिन जी किस तरीके से बनाया गया। तो सोडियम पेनिसिलिन जी एक क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन है जिसे 5 जो है MU यूनिट दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर या IV दिया जाता है एट 6 to 12 आवर इंटरवल। ड्राई पाउडर आता है जिसे आप पानी में डिज़ोल्व करके बनाते हैं। और दूसरा देखिए रिपोजिटरी पेनिसिलिन जी इंजेक्शन, इसमें क्या है कि आपका इनसॉल्युबल साल्ट गिवन डीप IM ओनली, इसमें जो है कि ये डीप IM दिया जाता है। फिर क्या है प्रोकेन पेनिसिलिन जी आता है जिसे आप 0.5 या 1 MU देते हैं, जो आपका IM देते हैं ये 12 से 24 घंटे बाद दिया जाता है। ऐसे ही आपका क्या है फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन जी है। ये डिफरेंट प्रिपरेशन है जिनका आप पेनिसिलिन देते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की बच्चों। तो ये आपका पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हो गया। पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, अच्छे से आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मुख्यतः 3 भागों से मिलके बना हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मुख्यतः 3 भागों से मिलके बना हुआ है। यहाँ से इस भाग से यहाँ से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सब साइड चेन के रूप में आती हैं। देखिए ये 6 नंबर है, ये कौन सा नंबर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। और 6 नंबर से जो भी चीज़ें जुड़ी हैं ये क्या है आपकी साइड चेन है। और ये वाली चेन जो है ये वाली जो रिंग है आपकी, इस रिंग को हम ए रिंग बोलते हैं, इसे हम बीटा लैक्टम रिंग बोलते हैं। ये कौन सी रिंग है आपकी, बीटा लैक्टम रिंग होती है। और ये रिंग होती है आपकी थायाजोलिडीन डाइऑन रिंग होती है। ये आपकी रिंग कौन सी है, थायाजोलिडीन रिंग है। तो ये पेनिसिलिन का मेन स्ट्रक्चर है जो सब में कॉमन रहेगा। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि ये है क्या आपका पेनिसिलिन का है जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका इस स्ट्रक्चर में देखिए ध्यान से कि एक आपका ये साइड चेन है, यहाँ से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो क्या है आपकी साइड चेन है। और इस रिंग को बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या है आपकी साइड चेन है। और ये क्या है आपकी बीटा लैक्टम रिंग है और ये आपकी थायाजोलिडीन रिंग है। तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर जब आप ये समझ जाएंगे तो कोई भी पेनिसिलिन पढ़ेंगे उसमें ये स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा। तो ध्यान से देख लीजिए कि ये आपका साइड चेन है, 6 नंबर से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपका साइड चेन है। और ये वाली रिंग जो है आपकी, ये वाली रिंग जो है जिसमें सल्फर लगा हुआ है ये आपकी थायाजोलिडीन रिंग है। और ये जो दूसरी रिंग है वो आपकी कौन सी है, बीटा लैक्टम रिंग है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में ध्यान से इसको देख लीजिए, ये तीनों चीज़ें बनी होनी चाहिए, यानी साइड चेन होना चाहिए और आपकी बीटा लैक्टम रिंग होनी चाहिए और आपकी ये थायाजोलिडीन रिंग होनी चाहिए, कोई भी पेनिसिलिन होगा तो। नेक्स्ट आप देख लीजिए इसका थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिए इसे 6 अमीनो पेनिसिलानिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बी लिखा हुआ है, इस चेन को बी चेन बोलते हैं, या भी इसे बीटा लैक्टमेज रिंग भी बोलते हैं इसे। और ये आपकी ए चेन है, ए चेन में देखिए सल्फर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये साइड चेन है, ये क्या है 1 नंबर पे क्या है आपका साइड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, सीधा करो मोबाइल देखते
यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन न्यूक्लियस। ए जो रिंग है वो कौन सी रिंग है, ये आपकी थायाजोलिडिन रिंग है। और जो बीटा रिंग है वो कौन सी है, ये आपकी बीटा लैक्टम रिंग है। और साइट ऑफ पेनिसिलिन एक्शन जो है वो ये है, यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन यही कार्य करता है। ये कौन सा है आपका, एमिडेज है। यहाँ पे ये देखिए आपका लिखा हुआ है एमिडेज है, और ये बीटा लैक्टमेज है। ठीक है, तो ये आपका जो 2 नंबर है बीटा लैक्टमेज ये काम करता है, और ये एमिडेज आपका काम करता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इसको क्या कहते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ लिखा है साइड चेन कैन बी स्प्लिट बाय द एमाइडेज। जो एमाइडेज एंजाइम है उसकी वजह से जो साइड चेन होती है वो क्या हो जाती है, आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द साइड चेन कैन बी स्प्लिट ऑफ बाय द एमाइडेज की वजह से जो साइड चेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। एंड अदर साइड चेन कैन बी अटैच्ड, और दूसरी साइड चेन अटैच हो जाती है। और बीटा लैक्टमेज ब्रेक डाउन बाय द बीटा लैक्टम रिंग, और जो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है उसकी वजह से जो बीटा लैक्टम रिंग है वो क्या हो जाती है, आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया। और यहाँ पे देखिए इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज लिखे हैं। वाटर सॉल्युबल होता है, एसिड लेवाइल है, एसिड की उपस्थिति में खराब हो सकता है, थर्मोलेवाइल है, टेम्परेचर की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। इसका देख लीजिए एडीएमई देख लीजिए, ये क्या है, ए क्या है, रैपिड एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा सेलुलरी होता है, और इसका जो रैपिड रेनल एक्सक्रीशन हो जाता है। तो अब ये है आपका। और यहाँ पे देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रोपेनिसिड इज गिवन विद द पेनिसिलिन। प्रोपेनिसिलिन जब दिया जाता है पेनिसिलिन के साथ तो क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ब्लॉक बाय द प्रोबेनासिड। और प्रोबेनासिड की वजह से जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। देयरफॉर द हायर एंड द लॉन्गर लास्टिंग ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द पेनिसिलिन। यहाँ पे देख लीजिए, तो जब बच्चों ये देखिए ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी जब वो यूरिन के द्वारा निकलेगा नहीं, यानी यूरिन से आउटपुट ही नहीं हो रहा है, तो वो जो है कि जो पेनिसिलिन है वो लंबे समय तक बनी रहेगी प्लाज्मा में, और इसका असर हमको लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज। अब इसका मैकेनिज्म आप एक्शन देख लीजिए कि किस क्रियाविधि के द्वारा ये आपका कार्य करता है। तो यहाँ पे क्रियाविधि आपको बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे ये देखिए जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, और यह पेप्टिडोग्लाइकन 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है किस चीज़ों से बने होते हैं, 2 कलर की। यहाँ पे देखिए दोनों का रंग आपको अलग अलग दिखाया गया होगा। ये वाला जो कलर है ये आप देखिए, यहाँ पे ये कलर जो है, यहाँ पे ये जो कलर है इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे नाग। क्या बोलेंगे, नाग। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, ये नाग है आपका एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। क्या है ये आपका एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है। देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे नाग के नाम से जान रहे हैं। और दूसरा जो इससे जो दूसरा अटैच है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले नाम। अर्थात जो नाग है और जो नाम है वो देखिए ये नाग का स्ट्रक्चर और ये नाम, यानी नाग और नाम आपस में जब जुड़ते हैं तभी आपकी क्या बनाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं। और यही पेप्टिडोग्लाइकन एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग होते हैं अमीनो एसिड के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए ये एक नीचे वाला पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ये ऊपर वाली पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ये नीचे उसके ऊपर वाली पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है एक दूसरे से जुड़ते हैं किसके द्वारा, अमीनो एसिड चेन के द्वारा। तो ये जो आपका ये जो आपका जो कि पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया की सेल वाल को डिस्टर्ब कर देता है। तो जो सेल वाल होती है बैक्टीरिया की वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से मिलके बनी होती है, और जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो आपका एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन जिसे हम नाग बोलते हैं, और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड जिसे नाम बोलते हैं। यानी नाग और नाम मिलने से ही आपका क्या बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, अब ये तो बैक्टीरिया की सेल वाल का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए बीटा आपका एंटीबायोटिक किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे ये देखिए क्रॉस लिंकिंग हुई है आपकी, ये जो क्रॉस लिंकिंग हुई है। और यहाँ पे देखिए जब एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो ये क्रॉस लिंकिंग क्या हो जा रही है,
छूट जा रही है। ये क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे देखिए अभी जुड़ा हुआ दिख रहा था आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है कि क्रॉस लिंकिंग, यहाँ पे आपको ये गुणे का निशान लगा लिखा ना, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, आपकी जो बीटा लैक्टम लिंक को क्या कर देती, तोड़ देती। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है जिसे एक्टिवेट कर देता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को वो एक्टिवेट कर देगा। इस तरीके से जो इनकी जो क्रॉस लिंकिंग है वो एक टूट जाएंगी, जो क्रॉस लिंकिंग टूट जाएंगी तो बैक्टीरिया की सेल की लिसिस हो जाएगी। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये क्या हो गई, ये दूर दूर हो गई। यहाँ पे ये देखिए जो क्रॉस लिंकिंग थी वो दूर दूर हो गई। तो इनहिबिशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनहिबिशन ऑफ, यहाँ पे देखिए लिखा है इनहिबिशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग। ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे था आपका प्रोटीन बाइंडिंग तो जो था वो था। अब आपका ये देखिए कि इस तरीके से ये तोड़ देता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने देखा कि किस तरीके से काम करता है। तो क्रॉस लिंकिंग इज ब्लॉक्ड, तो जो क्रॉस लिंकिंग होती है आपका जो चैन है उसकी जो चैन है पेप्टिडोग्लाइकन की, उसमें जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो ब्लॉक कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्लीवेज ऑफ द टर्मिनल ऑफ डी एलेनिन का जो टर्मिनल होता है उसे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। एंड ट्रांसपेप्टाइडेशन ऑफ द 5 ग्लाइसिन चैन रिड्यूस, और जो ट्रांसपेप्टाइडेशन होता है 5 ग्लाइसिन चैन का वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि वो क्या करता है कि क्रॉस लिंकिंग को नहीं होने देता। इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस डैमेज, यानी अब जो सेल वॉल जो बन रही थी बैक्टीरिया की वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल वॉल एंड लो द ऑस्मोटिक प्रेशर आउटसाइड कास्ट टू द ब्रस्ट ऑफ द सेल, और जब सेल के अंदर जब सेल वॉल नहीं है तो सेल के अंदर जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जब वाटर बढ़ेगा तो सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, यानी फट जाएगी। और ड्यू टू वीक एंड अनस्टेबल सेल वॉल, और वो ब्रस्ट इसलिए हो रही क्योंकि जो सेल वॉल है वो वीक है और वो अनस्टेबल है। वो जो सेल वॉल है वो क्या है, वीक है और अनस्टेबल है, इसलिए वो क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वे हो जा रहे। अब देखिए जो आपकी बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट देखिए कि ऑटोलिसिस रिलीज फ्रॉम द पेनिसिलिन, और वो ऑटोलिसिस हो जा रहा है, यानी जो अपने से क्या हो जा रहा है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वो अपने से क्या हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरीके से बैक्टीरिसाइडल काज कर रहा है। और नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, देखिए ये किसको किसको मारता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार देता है। देखो किसको मारता है, कोकाई को मारता है, स्ट्रेप्टोकोकाई को मारता है, न्यूमोकोकाई को मारता है, बैसिलस में मारता है आपका बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस डिप्थीरिया और क्लॉस्ट्रीडिया को मारता है, और लिस्टेरिया स्पीसीज को मार देता है। लिमिटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मार देता है, जैसे कोकाई, गोनोकोकाई, मेनिंजियोकोकाई को मार देता है, एक्टिनोमाइसिटीज को मार देता है, और स्पायरोकीट्स को मार देता है, और ट्रिपोनीमा को मार देता है, लेप्टोस्पाइरा को भी ये क्या कर देता है, आपका मार देता है। तो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम शो करता है। अब देखिए यूजेस कहाँ पे होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में इसका उपयोग होता है, जैसे फेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, स्कारलेट फीवर और रिमेटिक फीवर, और सबक्यूटीज बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस में इसका उपयोग होता है। न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग होता है, और न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में इनका लेबर न्यूमोनिया में इसका इन्फेक्शन यूज होता है। मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस में, और गोनोकोकल इन्फेक्शन में, और ऑप्थेल्मियो में इसका, सिफाइलिस में, लेप्टोस्पायरोसिस में इसका यूज होता है। और हम यहाँ पे आपको बताएं डिप्थीरिया, टिटनस, एंथ्रैक्स, एक्टिनोमाइसिटीज, रैट एंड बाइट फीवर, और प्रोफाइलैक्सिस, रूमेटिक फीवर, बैक्टीरिसाइडल एंडोकार्डाइटिस, इसमें भी इसका क्या होता है, बहुतायत में उपयोग होता है। पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस में देखिए किस तरीके से दिया जाता है। तो ये पेनिसिलिन आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये कैसे दिया जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका सबक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसको कि इसका जो उपयोग है वो मतलब कि बैक्टीरिया को मारने में और डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन को मारने में किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। अभी जस्ट इसके बाद मैं इसका एडवर्स इफेक्ट बताता हूँ। तो जो कॉमनली जो कि ये पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है तो थोड़ा सा दर्द होगा और हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसमें, हाईएस्ट विद द प्रोकेन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा सा इसका यह आता है। इसका ये थोड़ा सा नुकसानदायक
होता है, मतलब कि नुकसान पहुंचा सकता है ये स्वास्थ्य को, तो यहाँ पे इसको ध्यान में देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी अभी आपकी एडवर्स इफेक्ट की। और ये देखिए रेयर एंड पीएनजी बाउल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे इतना जितना आपको बताया गया, इतना एडवर्स इफेक्ट काफ़ी था डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अब बच्चों, इसके जस्ट बाद अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर बताऊंगा छोटे से वीडियो बना के इसके बाद में। इसके लिए अभी थैंक यू, और वो अगला वीडियो जरूर देखिएगा आपका पेनिसिलिन का। थैंक यू।